एक समय ऐसा भी था जहाँ डायनासोर राज किया करते थे। वो चलते थे जहाँ आज हम चल रहे हैं। इसी धरती में सांस ली, बेहद ही लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से कुछ थे शाकाहारी, कुछ थे मांसाहारी, तो कुछ थे शांत स्वभाव के, तो कुछ बेहद ही हिंसक और आक्रामक स्वभाव के। इस तरह के बहुत से डायनासोर्स के प्रजाति इस धरती में करीब 14 करोड़ सालों तक राज किया। आज के समय में इंसान जैसे सबसे सफल हैं, ठीक उसी तरह उस समय में भी डायनासोर सबसे सफल जीव हुआ करते थे, जिनका अजीबोगरीब शेप वाला शरीर जो बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है अन्य जीवों के लिए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये धरती से ही मिट गए? आज के समय में जमीन खोद के देखेंगे तो इनके निशान भी मिलेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इनको धरती से ही हमेशा के लिए मिटा दिया गया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के उस आखिरी पल को करीब से जानना होगा। तो चलो चलते हैं अतीत में, आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। उस समय धरती के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली थी। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले, जहाँ हरियाली के साथ साथ बेहद ही खतरनाक तरह के जीव रहते थे। बड़े बड़े पेड़, ठंडी हवा के साथ साथ डायनासोर की पुकार, आसमान में उड़ता हुआ टेरोडैक्टिल्स, सूरज की रोशनी चारों तरफ से फैला हुआ था। कई डायनासोर सुकून से अपनी जिंदगी काट रही थी, तो कई डायनासोर्स एक दूसरे पर हमला करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। लेकिन उनको क्या पता था कि कई सालों के बाद उनका मिटना तय है। तो अंतरिक्ष में एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, जो मार्स और सैटर्न के बीच में घूमता हुआ एस्टेरॉयड बेल्ट के एक बड़े एस्टेरॉयड से जाके टकराई, और टकराने के बाद एक ऐसा धमाका हुआ जिससे बड़े एस्टेरॉयड का दिशा ही बदल जाती है और एस्टेरॉयड बेल्ट से निकलकर सीधा अर्थ की ओर 22,000 प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता है। अगर ये एस्टेरॉयड चांद पर जाके टकराता तो शायद इनका बच पाना मुमकिन होता, लेकिन जो होना था सो तो होना ही था। चांद के बेहद करीब से ये एस्टेरॉयड निकल गया। 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का ये बड़ा सा एस्टेरॉयड प्रति सेकेंड के साथ साथ अर्थ की ओर बढ़ता ही जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब अर्थ के क्लाइमेट के अंदर आया, तब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस एस्टेरॉयड को अर्थ की ओर और भी तेजी से 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से खींच रहा था, जिसकी वजह से ये एस्टेरॉयड भयानक आग का गोला बन गया। कुछ ही सेकंड में ये गोला अटलांटिक ओशन को भी पार कर लिया। दहकता हुआ आग का गोला इतना दहक रहा था कि धरती पे टकराने से पहले ही बहुत से जीव इसे देखने की वजह से अंधे हो चुके थे। ये सारे जीव उस दहकते हुए गोले को तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसका भयानक गर्मी महसूस जरूर हो रहा था। फिर कुछ ही पलों में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको के खाड़ी के पास जमीन में जाके टकराता है। फिर एक ऐसा विस्फोट होता है कि पूरी धरती हिल जाता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बॉम्ब के बराबर था। ये टकराव इतना भयानक था कि धरती से लाखों करोड़ों टन धातु आसमान में पहुंच गया। टकराव से अर्थ पे 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर का एक गड्ढा बन गया। उस गड्ढे का पूरा हिस्सा आसमान के बादल में धूल की तरह मिल गया। तेजी से अर्थ पर टकराने की वजह से अर्थ के अंदर भूकंप उत्पन्न होना चालू हो गया 11.1 तीव्रता के हिसाब से, जिसकी वजह से समुद्र में बड़े बड़े लहर उठने लगा और चारों तरफ से बढ़ने लगा। भूकंप ने सारे मरे हुए ज्वालामुखी को फिर से जगा दिया। लावा के फैलने की वजह से जगह जगह डायनासोर्स का अंत होने लगा। इस भयानक विस्फोट की वजह से रेडिएशन इतना बढ़ गया था कि 800 किलोमीटर के आसपास सभी जीव पूरी तरह से राख के ढेर में बदल गया। लेकिन उड़ने वाले डायनासोर्स इससे बच तो गए थे, पर यह तो महाविनाश का एक शुरुआत था, एक पल था। विस्फोट की वजह से जो मेटल धरती से आसमान में चला गया था, वो धरती के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भयानक आग का गोला बनकर विस्फोट के 40 मिनट के बाद पूरी धरती में बरसने लगा बारिश की तरह। साथ ही साथ धूल का एक बड़ी लहर जो सबकी मौत बनकर 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अर्थ के दूसरी तरफ जा रही थी। देखते ही देखते धूल की चादर पूरी धरती में फैल गया, जिस वजह से सूरज की रोशनी अर्थ के जमीन पर पहुंचना मुश्किल हो गया।
हवा का तापमान 100 डिग्री से ज्यादा होने के कारण सारे पेड़ पौधे लगभग जलकर राख बन चुके थे। विस्फोट के लगभग 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर्स इस विस्फोट से कोसों दूर थे वो भी नहीं बच पाए। इस भयंकर दिल दहलाने वाले विस्फोट से अर्थ से लगभग 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गए थे। बाकी 10% में से जो जीव छोटे थे, कम वजनी थे, वो जीव तो बच पाए, लेकिन इससे बड़े जीव अपने शरीर के हिसाब से खाना ना मिलने की वजह से मारा गया। तो गुरु, ये था डायनासोर का अंत। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा जिसमें बताएंगे कि इसके बाद क्या क्या हुआ। तो उसे देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एक लाइक भी कर देना वीडियो को अगर पसंद आता है। बाकी आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ है, जाके ठोक दो, लिख दो, जो भी करना है करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक।